हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं रोशन आज आपके लिए लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस टॉपिक का हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन requires oxygen molecules। ठीक है। और एनारोबिक में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा। तो एनारोबिक का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एरोबिक respiration does not require oxygen molecules। इसमें क्या होता है, एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब एरोबिक का सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in cytoplasm and mitochondria। ये एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा। तो ऑक्सीजन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in cytoplasm only, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इंड प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 और वाटर होता है। वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेल में कैसे होगा, जैसे ग्लूकोज है, मतलब C6H12O6 है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाएगा, फिर वाटर बनाएगा, फिर एनर्जी बनाएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 वाटर होता है। ये हम पहले भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको लिखना है सिर्फ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और वाटर इंड प्रोडक्ट होता है, मतलब बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CO2 वाटर मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा,
the end products are CO2 and वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो होता है इथेनॉल एंड CO2 होता है। तो ये भी हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। कहाँ पढ़े हुए हैं? पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं क्या कि जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है सेल में, जैसे क्या हो गया ईस्ट में जो प्रोसेस होता है क्या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें क्या होता है कि CO2 और इथेनॉल बाय प्रोडक्ट निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो एनएरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब जहाँ पे क्या हो ऑक्सीजन एब्सेंस हो। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या हो जाता है CO2 और इथेनॉल होता है। ये हम लोग पढ़ लिए हुए हैं और हम लोग कल भी पढ़ेंगे इसको हम लोग अगले लेक्चर में भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर कल अच्छे से पढ़ेंगे। द इन प्रोडक्ट आर CO2 and C2H5OH मीन्स इथेनॉल। उसके बाद क्या है फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट समझने से पहले हम लोग दो तीन बात समझ लेते हैं क्या है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो ऑक्सीजन प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो CO2 वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6O2 आएगा, 6CO2 आएगा एंड 6 वाटर आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझे क्या कि ये जो ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन बीच के जितना भी बॉन्ड है और उसको तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब सारे बॉन्ड तोड़ देंगे मतलब क्या आ जाएगा कि 6 कार्बन बन जाएगा। यही जो 6 कार्बन है ये यहाँ फॉर्म कर दिया है। अब उसके जब कार्बन कार्बन बीच के जो बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक है, तो जितना हम बॉन्ड तोड़ेंगे उतना क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें सारे बॉन्ड टूट गया है मतलब क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हो गया है, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड टूट गए। उसके बाद ये एरोबिक कंडीशन था। अब एनाएरोबिक कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि एनाएरोबिक कंडीशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ये फर्मेंटेशन कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। और इस ईस्ट में जो फर्मेंटेशन होता है उसका नाम क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है कि ये जो पाइरुवेट था ये हम पढ़ा चुके हैं इससे पिछले से पिछले वाले लेक्चर में। ये पाइरुवेट जो 3 कार्बन था वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में गया और उसके बाद क्या बनाया, एक CO2 बनाया और 2 कार्बन का इथेनॉल बनाया। 2 कार्बन का इथेनॉल बनाया, प्रोडक्ट में 3 कार्बन था, 3 कार्बन हो गया, 2 यहाँ से 3 यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो 2 कार्बन है वो अभी क्या है, बॉन्डेड है। यहाँ पे 3 कार्बन था, 3 कार्बन में से एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड टूटने से क्या है, एक CO2 रिलीज हो गया है। लेकिन ये जो 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड था वो टूटा ही नहीं है। टूटा ही नहीं है मतलब क्या है, इसके बीच का जो एनर्जी है वो इसी में रह गया है, निकला है ही नहीं। इसके बीच का जो एनर्जी है, जब से बॉन्ड टूटा ही नहीं है तो इसका एनर्जी इसी में रह गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुआ था क्योंकि सारे बॉन्ड टूट गए थे। इसमें क्या है कि एक बॉन्ड टूटा ही नहीं है। जब इसमें एक बॉन्ड टूटा ही नहीं है मतलब कम बॉन्ड टूटा है, जब कम बॉन्ड टूटा है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ लेस एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या मैक्सिमम होगा मतलब कि मोर एनर्जी, और इसमें लेस एनर्जी। लेस एनर्जी क्यों, कि यहाँ दो जो कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड टूटा ही नहीं है। जब टूटा ही नहीं है तो एनर्जी उसका रिलीज होगा ही नहीं, तो कुछ एनर्जी यहीं रख लेगा, रिलीज होने नहीं देगा। और इसमें क्या था, 6 कार्बन था, सभी बॉन्ड टूट गया तो क्या बनाया, मैक्सिमम एनर्जी या मोर एनर्जी बना दिया। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूसेस इन मोर अमाउंट, क्योंकि कार्बन कार्बन बीच के जितना ही बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, सब टूट रहा है। एंड इसका फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूसेस इन लेस अमाउंट, क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन बीच का जो बॉन्ड है वो सभी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ क्या हो रहा है कि इथेनॉइक सॉरी इथेनॉल में क्या दो कार्बन बच जा रहा है, इसमें क्या है एक बॉन्ड है दोनों में, तो ये तो टूटा नहीं है, इसमें क्या, इसलिए क्या हुआ, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। आई होप कि ये जो 4 डिफरेंसेज है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन का वो आपको समझ में आ गया होगा।